हेलो दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक से कार लोन ले सकते हैं। जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक कार ले तो हम लोग पहला चीज हम लोग को दिमाग में जो आता है कि कहाँ से कार लोन लिया जाए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डीलर के पास जाते हैं, कार डीलर के पास, और वो इसके पास भी आपको भेजते हैं, आप चले जाते हैं। आई थिंक मेरा फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि ये मत कीजिएगा। यू शुड चूज योर बैंकर आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स, बिकॉज आप ठीक से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ हेल एंड हैवल डिफरेंस इन द कार लोन प्रोडक्ट इन डिफरेंट बैंक्स। कार लोन डीलर यूजुअली क्या करते हैं कि उन लोगों को जिससे ज्यादा कमीशन मिलता है उनका नाम रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि पहले आप देख लें इसके कौन सा बैंक क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है, क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उसके बाद ही चूज कीजिए कि कहां से आप कार लोन लेंगे। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टेट बैंक का कार लोन के बारे में। तो पहला जो चीज है, क्यों स्टेट बैंक? बहुत सारे तो बैंक है, स्टेट बैंक का कार लोन हम क्यों लें? इसके लिए सर जी मेरा पहला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे लगभग सभी सेम है, लेकिन कहां पर डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा आज। कार लोन में स्टेट बैंक में फॉर वुमन इट इज 9.20 एंड फॉर मेन इट इज 9.25, बट फ्लोटिंग, वो ये जो मैं फ्लोटिंग बात बोला उसमें ही पूरा ट्रिक है। आप अगर कंपेयर करेंगे बहुत सा साइट है उसका आप देख पाएंगे, बैंक बाजार जो भी है देखेंगे कि most of the car loan provider are giving car loan on fixed interest rate। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में प्रॉब्लम क्या है, आप देख भी रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे घट रहा है। तो अगर डिपॉजिट का इंटरेस्ट घट रहा है, गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि इंटरेस्ट घटे सबके लोन में, तो फ्यूचर में अगर और भी इंटरेस्ट घटेगा तो उसका बेनिफिट आप स्टेट बैंक में से मिल सकता है, लेकिन बाकी बैंक एज बिकॉज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आपको दे रहा है तो ये आपका फ्यूचर में नुकसान होगा। ये आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप लास्ट 5 इयर्स का अगर रिकॉर्ड देखिए और ये ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है तो ये इंटरेस्ट रेट घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसीलिए आई थिंक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कीजिए, नॉट फिक्स्ड ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है इन स्टेट बैंक देयर इज नो प्रीपेमेंट पेनाल्टी। मतलब पहले अगर आप लोन चुका दे तो कोई भी प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं है। बहुत सारे बैंक ऐसा है जिसमें आपको प्रीपेमेंट पेनाल्टी देना पड़ता है। शुरू शुरू में बोलते हैं ले लीजिए ये, बाद में देखते हैं जब आप क्लोज करने जाएंगे तो एक पेनाल्टी उसमें दे दिया जाता है। और एक चीज जो मुझे स्टेट बैंक में अच्छा लगता है वो है प्रोसेसिंग फी। अभी बहुत घटा दिया है, ओनली 1000 एंड सर्विस टैक्स, अभी जीएसटी आ रहा है। तो प्रोसेसिंग भी स्टेट बैंक में, और अब अगर मार्च की क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में जाएंगे तो स्टेट बैंक में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसिंग फी फ्री रहता है। थोड़ा टाइमिंग अगर ठीक करेंगे तो विदाउट प्रोसेसिंग फी आपको स्टेट बैंक से लोन मिल जाएगा। और क्या चीज है, और एक जो बड़ा चीज है कि देयर इज नो हिडन चार्जेस। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत सारे बैंक में है कि बहुत सारे हिडन चार्जेस होता है जो स्टेट बैंक में नहीं होता, और अभी प्रोसेसिंग वेरी स्मूथ, 2 दिन में लोन सैंक्शन हो जाता है। और क्या है, स्टेट बैंक ऑन रोड प्राइस पे लोन देता है। बहुत सारे बैंक है जो कहते हैं कि मैं 100% लोन देता हूं, लेकिन एक शोरूम प्राइस पे, नॉट ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस क्या है, उसमें आप जो भी कार खरीदने का एक्सपेंसेस है, एक्सेसरीज, आपका इंश्योरेंस, टैक्स, सब मिला के उसके ऊपर बैंक लोन देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसा मिल जाएंगे आपको जो सिर्फ एक शोरूम की प्राइस से देता है। और लास्ट चीज क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज जो स्टेट बैंक देता है कि अगर आप खुद के पैसे से कोई कार खरीदे हैं, विद इन 3 मंथ
अगर आप अप्लाई करेंगे उसके बाद तो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। मतलब आप खुद के पैसे से खरीदा है कोई कार, फिर आपको लगा कि ज्यादा खर्चा हो गया है, तो आप यू कैन गो स्टेट बैंक एंड गेट द लोन। ये फैसिलिटी स्टेट बैंक देता है। तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया है कि क्यों स्टेट बैंक। तो अब चलिए थोड़ा देखते हैं कि और क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है स्टेट बैंक में लोन लेने के लिए। पहला क्राइटेरिया जो है कि आपका एज 21 से 65 तक होना चाहिए। हाँ, अगर 65 के बाद भी लोन देते हैं स्टेट बैंक, थोड़ा उसका प्रोसेसिंग थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, उसका ग्रांटिंग होता है, लेकिन देता है। अगर आपका इनकम स्टेबल है तो 65 से ऊपर देता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में 21 साल से 65 इयर्स तक ये स्टेट बैंक लोन देते हैं। फॉर सैलरीड पर्सन मिनिमम ईयरली इनकम होना चाहिए 2.5 lakhs। आई रिपीट, फॉर सैलरीड पर्सन मिनिमम इनकम होना चाहिए 2.5 lakhs। और फॉर बिजनेस पर्सन एंड प्रोफेशनल्स ईयरली इनकम होना चाहिए 4 lakhs। ये क्राइटेरिया है। अब सैलरीड पर्सन में कौन है? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम ईयरली इनकम 2.5 lakhs होना चाहिए। और अगर आपका बिजनेसमैन है तो 4 lakhs, और प्रोफेशनल के लिए भी 4 lakhs इनकम होना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सैलरीड पर्सन के लिए उनका मंथली सैलरी का 48 टाइम्स लोन दिया जाता है मैक्सिमम। मतलब उसका जो सैलरी है मंथली उसका 48 टाइम्स। और बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए उनका साल में जो एनुअल इनकम है, ग्रॉस एनुअल इनकम, उसका 4 टाइम्स दिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए लोन अप्लाई करने से पहले। तो ये हो गया कि बेसिक क्राइटेरिया। अब चलते हैं कि अब कितना लोन आपको मिलेगा। आपका जो ऑन रोड प्राइस है उसके ऊपर 85% लोन आपको मिलेगा। अगर 10 लाख है तो 8.5 lakhs आपको मिलेगा। ये आप क्लियर में रखिए, दिमाग में रखिए कि 85% लोन आपको बैंक से मिलता है। फिर से मैं पहली बात में जाऊंगा कि कोई कोई बोलता है कि मैं 100% देता हूँ, लेकिन वो एक शोरूम पे, नॉट ऑन रोड प्राइस। ये आप देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो अब डॉक्यूमेंट इज वेरी सिंपल। एक शोरूम से प्रोफॉर्मा इनवॉइस उठा लीजिए। उन लोग को पता होता है एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस जिसमें कार कितना एक्सपेंसेस है, कार का कीमत क्या है, ये सब लिखा रहता है, उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये शोरूम से ले लीजिए। और बुकिंग का जो रिसिप्ट है उसका ओरिजिनल, ये दो चीज आप ले लीजिए, मतलब बुकिंग रिसिप्ट एंड प्रोफॉर्मा इनवॉइस। उसके बाद और क्या चाहिए? आपका केवाईसी में आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए। हो गया प्रोफॉर्मा इनवॉइस, बुकिंग रिसिप्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और अगर आपका अकाउंट है स्टेट बैंक है, नहीं तो कोई और बैंक है, उसका स्टेटमेंट दे दीजिए। अब आते हैं इनकम प्रूफ पे। इनकम प्रूफ पे क्या चाहिए? अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 3 महीने का सैलरी स्लिप दे दीजिए और 2 साल का फॉर्म 16। और अगर आप टैक्स फाइल किया है तो 2 साल का टैक्स फाइल का कॉपी भी दे दीजिए। क्या बोला? 3 महीने का सैलरी स्लिप, 2 साल का लास्ट 2 ईयर का फॉर्म 16 एंड टैक्स फाइल का कॉपी। अगर आप बिजनेसमैन है तो लास्ट 2 साल का आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्यूटेशन शीट। बैलेंस, आई रिपीट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्यूटेशन शीट ये दे दीजिए। और 2 साल का टैक्स रिटर्न दे दीजिए। हो गया, और आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वेरी सिंपल। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, बुकिंग रिसिप्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और इधर अगर सैलरी हो तो सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, इनकम टैक्स। अगर बिजनेसमैन है तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन एंड टैक्स फाइल। ये सीट बना के आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप ब्रांच में डायरेक्टली जाके जमा कर सकते हैं। और मैं विदिन 2 दिन के अंदर आपका कार लोन सैंक्शन हो जाएगा।
लोन सैंक्शन के बाद क्या होता है कि बैंक डायरेक्टली वो फंड डीलर को आरटीजीएस नहीं तो एनईएफटी करके भेज देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी कैश चेक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जाके कार का डिलीवरी ले लीजिए। और ये जो लोन आप ले रहे हैं उसका रिपेमेंट टर्म भी बहुत लंबा है, 84 मंथ, तो आपको बहुत सारे टाइम मिल जाएगा लोन को रिपेमेंट करने में। तो होप आपको बेसिक पता चल गया कि कैसे आप स्टेट बैंक से लोन ले पाएंगे, कार लोन। और लास्ट में कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे वन जो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सिविल। सैलरीड पर्सन के लिए सिविल में अगर -1 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही चीज आप इंश्योर कीजिए उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो। सिविल में कोई डिफॉल्ट, राइट ऑफ, सेटल इस तरह में कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सारे में क्या होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट रह जाता है, तो आप ये स्कूलों को ठीक कीजिए। एंड बिजनेसमैन में प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि आपका सिविल -1 ना हो, मतलब आपका पास्ट कुछ अगर रिकॉर्ड नहीं रहा सिविल में तो बैंक लोन डिक्लाइन कर सकता है। तो वेरी सिविल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ठीक कीजिए। तो आई होप आपको बेसिक पता चल गया है स्टेट बैंक का कार लोन के बारे में। एंड अगर और कुछ आपको जानना चाहते हैं कि कोई और सजेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।